दोस्तों, आज मैं स्वामी विवेकानंद के जीवनी पढ़ने जा रही हूँ, तो आप भी सुनिए। बहुत अच्छी बुक है और अगर आप इसको समझेंगे तो अपने जीवन में कुछ अच्छी बातें उतार पाएंगे। किसी विशाल वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर जब हम विस्मय विमुग्ध हो उसके विस्तृत आयतन की ओर देखते हैं, तब क्या हम सोच भी पाते हैं कि यह विराट वृक्ष कभी एक सरसों के दाने जैसे छोटे से बीज के भीतर छिपा हुआ था। उसी प्रकार 12 जनवरी 1863 ईस्वी पौष कृष्ण सप्तमी तिथि के दिन कलकत्ते के सिमला मोहल्ले में विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के प्रथम पुत्र के रूप में जो शिशु जन्मा, उसे देखकर उस समय कौन सोच पाया होगा कि भविष्य में उसके मात्र 39 वर्ष के जीवन काल में एक ऐसी आश्चर्यजनक प्रतिभा का, ऐसी महान शक्ति का विकास होगा जिसका प्रभाव देश काल की मर्यादा के भीतर सीमाबद्ध नहीं रहेगा, जो सर्वदा भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पले भिन्न भिन्न नर नारियों के प्राणों में मानवात्म की शाश्वत महिमा, सत्य, न्याय, मैत्री की सजीव प्रेरणा और निर्भय हो लोक कल्याण करने की स्फूर्ति जगाती रहेगी। यह कमनीय कांति देव शिशु जब धीरे धीरे एक प्रियदर्शन परंतु तेजस्वी परिणत हुआ, तब भी कोई सोच नहीं सका था कि यह नरेंद्र नाथ दत्त विश्वरेण्य स्वामी विवेकानंद बनेगा। किंतु 18 वर्ष के युवक नरेंद्र नाथ को पहली बार देखते ही श्री रामकृष्ण देव ने उसे पहचान लिया, जिन्होंने जान लिया था कि नरेंद्र कौन है और किस लिए जन्मा है। उसी क्षण उनके योग दृष्टि संपन्न चक्षुओं के समक्ष नरेंद्र के भावी जीवन का चित्रपट उज्ज्वल आलोक की भांति प्रकाशमान हो उठा था। नरेंद्र नाथ के दक्षिणेश्वर आगमन के पहले ही श्री रामकृष्ण देव को एक अलौकिक दर्शन हुआ था। उसी से वे नरेंद्र नाथ के स्वरूप के संबंध में अवगत हो सके थे। इस विषय में उन्होंने कहा था, एक दिन देखा कि मन समाधि पथ से ज्योतिर्मय मार्ग पर ऊपर की ओर उठता जा रहा है। चंद्र सूर्य तारका मंडित स्थूल जगत का सहज अतिक्रमण करते हुए मन सर्वप्रथम सूक्ष्म भाव जगत में प्रविष्ट हुआ। मार्ग के दोनों ओर नाना प्रकार के देव देवियों की भावघन मूर्तियां अवस्थित दिखाई दे। यथाक्रम मन उस राज्य की चरम सीमा पर जा पहुंचा। वहां देखा एक ज्योतिर्मय प्राचीर ने खंड और अखंड के राज्यों को पृथक कर रखा है। दूसरे ही क्षण दिखाई दिया दिव्य ज्योतिर्घन देहधारी 7 प्राचीन ऋषि वहां समाधिमग्न बैठे हुए हैं। मैं समझ गया कि ज्ञान एवं पुण्य, त्याग एवं प्रेम में ये ऋषिगण मानव तो क्या देव देवियों तक का अतिक्रमण कर गए हैं। मैं विस्मित होकर उनके महात्म्य के संबंध में विचार कर ही रहा था, इतने में देखा कि सम्मुख अवस्थित अखंड के राज्य के भेद रहित समरस ज्योतिर्मंडल का एक अंश घनीभूत होता हुआ एक दिव्य शिशु के रूप में परिणत हुआ। उस देव शिशु ने उनमें से एक ऋषि के निकट आकर अपने सुकुमार भुजाएं उनके गले में डाल दी और अपने वीणा विनंदित अमृतमय स्वर से प्रेम पूर्वक पुकारते हुए उन्हें समाधि से जगाने की अथक चेष्टा करने लगा। उसके कोमल प्रेमपूर्ण स्पर्श से ऋषि समाधि से व्युत्थित हुए एवं आर्धोन्मीलित निष्पलक नेत्रों से उस अपूर्व बालक की ओर देखने लगे। ऋषि के मुखमंडल का प्रसन्नाज्वल भाव देखकर ऐसे प्रतीत हुआ कि वह बालक दीर्घकाल से उनका परिचित है, उनका हृदय धन है। फिर उस अद्भुत देव शिशु ने अत्यंत आनंद प्रकट करते हुए उनसे कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। उनके इस अनुरोध के उत्तर में ऋषि के कुछ न कहने पर भी उनके नेत्रों के प्रेम पूर्ण भाव ने उनके अंतर की सम्मति व्यक्त कर दी। कुछ देर तक इस प्रकार सप्रेम दृष्टि से बालक की ओर देखते हुए वे पुनः समाधिमग्न हो गए। फिर मैंने विस्मय होकर देखा कि उनके शरीर मन का एक अंश उज्ज्वल ज्योति के रूप में परिणित होकर विलोम मार्ग से धराधाम में अवतरण करने लगा। नरेंद्र को देखते ही मैं समझ गया कि यह वही ऋषि है। यहाँ पर यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि सप्त ऋषि मंडल के उन ऋषि के गले में अपनी भुजाएं डालकर उनसे अपने लीला सहचर के रूप में नर देह का धारण कर धराधाम में अवतरण करने का अनुरोध करने वाला देव शिशु स्वयं श्री रामकृष्ण ही थे। नरेंद्र नाथ के विषय में श्री रामकृष्ण देव ने और भी कहा था, नरेंद्र मानो सहस्र दल कमल हैं। इतने सारे लोग यहाँ आते हैं किंतु नरेंद्र जैसा दूसरा कोई भी नहीं आया। कंठ रोग से पीड़ित हो श्री रामकृष्ण देव उस समय काशीपुर के उद्यान गृह में निवास कर रहे थे। अपने जीवन कल्याण रूपी कार्य को समाप्त करने के बाद अब वे महाप्रस्थान के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, परंतु इस कठिन व्याधि में भी उन्हें विश्राम कहाँ। इस समय वे विशेषकर त्यागी शिष्यों को साधन, भजन, त्याग, तपस्या आदि के माध्यम से युग धर्म चक्र के परिचालन के लिए तैयार कर रहे थे।
नरेंद्रनाथ को उन्होंने इस समय विशेष रूप से प्रशिक्षित किया था। एक दिन उन्होंने नरेंद्र को निर्विकल्प समाधि का अनुभव प्रदान किया और जगत जननी का कार्य करने की प्रेरणा दी। तभी तो आगे चलकर नरेंद्रनाथ ने स्वामी विवेकानंद के रूप में परिणत हो योगा रूढ़ रहते हुए समस्त विश्व में इतना महान कार्य संपन्न किया। भागीरथ जिस प्रकार सुरसरी गंगा को मृत्यु लोक ले आए थे, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण संसार के परित्राण के लिए सप्त ऋषि मंडल के इन ऋषि को समाधि भूमि से उतार लाए थे। समस्त संसार और विशेषकर भारत विवेकानंद के लिए श्री रामकृष्ण के प्रति चिर ऋणी रहेगा। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण की वाणी के मूर्त रूप थे। उन्हीं के माध्यम से श्री रामकृष्ण ने समस्त मानव जाति के कल्याणार्थ अपने धर्मगुरु का रूप से स्थापन एवं प्रचार किए। बाल जीवन तथा शिक्षा। अब हम उनके बाल जीवन और शिक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को बता दूं कि मैंने आज से और अभी से स्वामी विवेकानंद संक्षिप्त जीवन तथा उपदेश के बारे में पढ़ना शुरू किया है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं कि मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए। तो मैं आपको इसको पूरा थोड़ा थोड़ा करके 10-10 मिनट की वीडियो डाल करके आपको पूरा सुना सकती हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में विवेकानंद जी का बहुत बड़ा स्थान है। हमारे भारत को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। उनका हमेशा सच में वास्तव में चिर ऋणी रहेगा। बाल्य जीवन तथा शिक्षा। नरेंद्रनाथ के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध अटॉर्नी थे। वे अंग्रेजी तथा फारसी भाषा के विद्वान, बुद्धिमान और संगीत प्रेमी थे। धीर गंभीर स्वभाव, विद्यानुराग, तेजस्विता, उदारता एवं स्वाधीनता विचार यह उनके चरित्र का वैशिष्ट था। साथ ही वे गरीबों के प्रति सदा सहानुभूतिशील, दान में मुक्त हस्त एवं उनके अनेक सगे संबंधियों के प्रतिपालक थे। माता भुवनेश्वरी देवी का चरित्र भी अनुपम था। वे रमणी कुल की रत्न स्वरूपा थी, तभी तो वे रत्न गर्भा बन सकी, नर रत्न को जन्म दे सकी। हिंदू समाज में नारियां ही शक्ति के मूल उद्यम है। उन्हीं के व्यक्तित्व तथा चरित्र का प्रभाव उनकी संतानों पर विशेष रूप से पड़ता है। भुवनेश्वरी देवी विशेष बुद्धिमती, कार्यकुशल एवं भक्तिपारायण थीं। अपने मधुर स्वभाव के कारण वे सबकी प्रिय थीं। देवी देवताओं के प्रति वे श्रद्धापरायण थीं तथा भक्तिपूर्वक पूजा अर्चना आदि किया करती थीं। वे भी सभी दृष्टियों से एक आदर्श हिंदू नारी थी। उनके समान तेजस्विनी एवं सर्वगुण संपन्न नारियां वस्तुतः विरल हैं। आगे चलकर किसी समय स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझ में जो ज्ञान का विकास हुआ है उसके लिए मैं अपनी माता का चिर ऋणी रहूँगा। शैशव से ही नरेंद्रनाथ में असामान्य प्रतिभा एवं अदम्य शक्ति के चिन्ह दिखने लगे थे। रोज रात को सोने से पहले किसी वृद्ध आत्मीय के मुख से मुक्त बोध व्याकरण के सूत्र सुन सुनकर उन्हें वह प्रायः पूरा ही कंठस्थ हो गया था। माता के मुख से दोस्तों, अगर आप इस तरह की वीडियो सुनना चाहते हैं, सुनने के इच्छुक हैं, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए और मुझे कमेंट करिए। तो मैं आपको हर तरह की बुक्स पढ़कर सुना सकती हूँ। और अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।